साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रामपुर एसटीडी में। मैं आप लोगों के सामने एग्रीकल्चर की सीरीज रख रहा हूं, जो कि आपके सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम मोटिवेशन से संबंधित दो चार पंक्ति दी हुई हैं, तो इनको पढ़ लेते हैं। पंक्तियाँ दी हुई हैं कि मनुष्य अपने विचारों से ऊंचाइयाँ भी छू सकता है और खुद को गिरा भी सकता है, और क्योंकि हर व्यक्ति खुद का मित्र भी होता है और खुद का शत्रु भी होता है। इसका मतलब ये है कि जो मनुष्य अपने विचार को सोचता है, तो अगर उसकी सोच हमेशा पॉजिटिव रहेगी तो जो है अपनी विचारों से मतलब अच्छी ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। अगर उसकी सोच निगेटिव होगी तो अपने खुद को गिरा भी सकता है। तो इसलिए मनुष्य को हमेशा अपनी सोच जो है पॉजिटिव रखना है, न कि नेगेटिव। तो चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। पिछली क्लास में हमने 79 क्वेश्चन कर लिए थे। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि वर्ष भर हरा चारा देने वाली कौन सी फसल है। तो वो है आपकी रिजका। रिजका जो फसल है ये आपकी वर्ष भर हरा चारा देने वाली फसल है, और इसी को जो है रिजका को जो है फसलों की यानी चारों की रानी बोला गया है। रानी जो है चारे की यही है आपकी रिजका। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है कि खुरपका मुंहपका रोग का मुख्य लक्षण क्या होता है। तो ये होता है मुंह और पैरों में फोले होकर छाले पड़ जाते हैं। यानी खुरपका और मुंहपका से जो है मुंह और पैर में छाले पड़ जाते हैं, इसका यही लक्षण है। फिर क्वेश्चन नंबर 82 दिया हुआ है कि उत्तर भारत में भैंस की सबसे अधिक दूध देने वाली नस्ल कौन सी है। तो वो है आपकी मुर्रा। मुर्रा जो है उत्तर भारत में सबसे अधिक दूध देने वाली भैंस है। फिर क्वेश्चन नंबर 53 दिया हुआ है कौन सी नस्ल विदेशी गाय की है। तो वो है आपकी जर्सी। जर्सी जो गाय है ये आपकी विदेशी नस्ल है। फिर क्वेश्चन नंबर 84 दिया हुआ है कि मक्का की पत्तियों में लाल बैंगनी रंग प्रकट होने का कारण है। तो वो है फास्फोरस की कमी के कारण जो है ये आपके बैंगन की पत्तियों में मक्का की पत्तियों में लाल बैंगनी रंग प्रकट हो जाता है, इसी के कारण फास्फोरस की कमी से। फिर क्वेश्चन नंबर 85 दिया हुआ है कि दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में सोयाबीन की बीज दर। तो ये होती है 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जो है सोयाबीन की बीज दर राजस्थान में होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 86 दिया हुआ है कि सरसों की फसल को पाले से बचाने हेतु कौन से रसायन व मात्रा का छिड़काव लाभदायक रहता है। तो ये आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा गंधक। जो आपका गंधक होता है, गंधक का तेजाब ये कितना होना चाहिए। तो लगभग 0.1% का छिड़काव करना चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 87 दिया हुआ है कि सोयाबीन में खरपतवार नियंत्रण हेतु अंकुरण के पश्चात शाकनाशी है। तो वो है आपका एमाजी थापिर जो है ये आपका एक शाकनाशी है, जो कि सोयाबीन में खरपतवार नियंत्रण हेतु किया जाता है। इमाजी थापिर इसका प्रयोग किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 88 दिया हुआ है कि सिंचाई जल के साथ साथ उर्वरक देने की विधि को क्या कहते हैं। तो इसे फर्टिगेशन कहते हैं। सिंचाई जल के साथ साथ उर्वरक देना फर्टिगेशन कहलाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 89 दिया हुआ है कि फसलों में लोहे की कमी का प्राय दिखाई देना। तो इसका लक्षण जो होता है वो होता है नई व ऊपरी पत्तियों पर जो इसके लक्षण दिखाई देते हैं। या फिर यानी लोहे की कमी के कारण ये फसलों में दिखाई देते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 90 दिया हुआ है कि दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में खरीफ में सर्वाधिक क्षेत्र में उगाई जाने वाली फसल कौन सी है। तो वो है आपकी सोयाबीन। यह आपकी दक्षिण पूर्वी राजस्थान में
खरीफ के मौसम में उगाई जाने वाली फसल है सोयाबीन। फिर क्वेश्चन नंबर 91 दिया हुआ है कि गाजर घास, जिसे हम पार्थेनियम हिस्टोफोरस कहते हैं, पार्थेनियम हिस्टोफोरस कहते हैं, तो ये आपका खरपतवार के जैविक नियंत्रण में कौन सा कीट प्रयोग में लाया जा सकता है? तो वो है आपका जाइगो जाइगो बाइक्लोराटा जो है ये आपका प्रयोग किया जाता है गाजर घास के खरपतवार जैविक नियंत्रण हेतु। जाइगोग्रामा बाइक्लोराटा इसका प्रयोग किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 92 दिया हुआ है कि यदि दो सिंचाई जल उपलब्ध हो तो गेहूं फसल में किन अवस्थाओं पर सिंचाई करनी चाहिए? तो वह है आपकी शीर्ष जड़ जमने व दाना, यानी जिसे हम दुधिया अवस्था कहते हैं। ये दो आपकी अवस्थाएं होती हैं जिसमें आपकी सिंचाई गेहूं में करनी चाहिए। शीर्ष जड़ जमने और दाना यानी दुधिया बनते समय ये अवस्था आपकी यानी स्टेज होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 53 दिया हुआ है, खाद उर्वरक बहुपरिष्करण क्रियाओं तथा सिंचाई के प्रयोग से उत्पन्न होने वाली भूमि उर्वरक हैं। तो ये है आपकी कौन सी उपार्जित उर्वरता जो होती है, यही आपका जो है भूपरिष्करण क्रियाओं से सिंचाई के उपयोग से उत्पन्न होने वाली भूमि उर्वरता कहलाती है उपार्जित उर्वरता। फिर क्वेश्चन नंबर 94 दिया हुआ है, ओरोबंकी, ये आपका एक खरपतवार होता है, तो ये किस में होता है? तो ये आपका होता है सरसों की फसल में। ओरोबंकी खरपतवार आपकी सरसों की फसल में होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 95 दिया हुआ है कि मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान कितने दिनों के लिए किया जाता है? तो ये लगभग 3 से 10 दिन का जो मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान किया जाता है, 3 से 10 दिन के लिए। फिर क्वेश्चन नंबर 96 दिया हुआ है, धान में खैरा रोग, तो ये आपकी जिंक की कमी से धान में खैरा रोग लगता है, जिसे हम जेडेन से प्रदर्शित करते हैं जिंक की कमी से। फिर क्वेश्चन नंबर 97 दिया हुआ है, सोयाबीन की जल्दी पकने वाली किस्म कौन सी है? तो है आपकी JS 5305 जो है आपकी ये जल्दी पकने वाली किस्म है सोयाबीन की। फिर क्वेश्चन नंबर 98 दिया हुआ है, गेहूं फसल में चौड़ी पत्तीदार खरपतवारों के नियंत्रण हेतु किस शाकनाशी का प्रयोग किया जाता है? तो ये आपका होता है मेटासल्फ्यूरान मिथाइल, या यहीं पर एक और होता है जिसे हम सल्फ्यूरान कहते हैं, वो भी आपका प्रयोग किया जाता है चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार के लिए। फिर क्वेश्चन नंबर 99 दिया हुआ है, अधिक जल बचत के लिए फसलों में सिंचाई विधि होती है, तो वो होती है आपकी फव्वारा विधि। इसमें जो है आपकी बहुत से पानी की बचत हो जाती है फव्वारा विधि से सिंचाई करने पर। फिर क्वेश्चन नंबर 100 दिया हुआ है कि फसलों में जीवन रक्षक सिंचाई व भूमि जल वृद्धि की जल संरक्षण की राजस्थान सरकार की योजना क्या है? तो है खेत तलाई योजना। राजस्थान की एक योजना है जो कि खेत तलाई योजना चलाई गई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 101 दिया हुआ है, महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग का प्रयोग प्रवर्धन के लिए किया जाता है, तो ये आपका आम में प्रवर्धन किया जाता है, ग्राफ्टिंग विधि का आम में प्रयोग किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 102 दिया हुआ है, फल सुषुप्तावस्था पाई जाती है, तो ये पाई जाती है आपकी आंवला में, जो सुषुप्तावस्था पाई जाती है। आंवला जो होता है ये आपका विटामिन सी का जो है आपका अच्छा स्रोत होता है, विटामिन सी का अच्छा स्रोत होता है आंवला। फिर क्वेश्चन नंबर 103 दिया हुआ है, बेर की किस्म अर्ली उमरान का चयन किया गया है, तो ये आपका किया गया है गोधरा गुजरात में जो है ये आपकी अर्ली उमरान किस्म का चयन किया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 104 दिया हुआ है, अर्का मृदुला किस्म है, तो ये है आपकी अमरूद की जो है अर्का मृदुला एक किस्म है। फिर क्वेश्चन नंबर 105 दिया हुआ है कि भिंडी का बढ़वार काल होना चाहिए, तो ये होता है आपका
लंबा और गरम नम, ये तीनों जो है होने चाहिए भिंडी का बढ़वार काल। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है 119 कि बलुई दोमट मृदा में किस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है? तो ये होती है बालू की मात्रा सबसे अधिक होती है बलुई दोमट मृदा में। और यही आपकी जो मृदा होती है ये आपकी मूंगफली के लिए अच्छी मृदा होती है। किसके लिए? मूंगफली के लिए। और मूंगफली का सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य जो होता है वो होता है आपका गुजरात। कौन सा होता है? गुजरात जो है आपका सबसे ज़्यादा मूंगफली उत्पादन करने वाला राज्य है। फिर क्वेश्चन नंबर 120 दिया हुआ है कि कौन सा वृक्ष पाले के प्रति अधिक संवेदनशील है? तो है आपका आंवला। आंवला जो है ये आपके पाले के प्रति अधिक संवेदनशील है। फिर क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ है कि किस पोषक तत्व में अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं? तो ये आपका जो मोलिब्डेनम होता है इस तत्व को जो है अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 122 दिया हुआ है कि किस तत्व को सत्रहवें आवश्यक पोषक तत्व कहा गया? तो ये जो आपका निकिल है ये आपका जो है नया पोषक तत्व एक ऐड किया गया है जिसे हम Ni से प्रदर्शित करते हैं, निकिल। फिर क्वेश्चन नंबर 123 दिया हुआ है कि किस किस्म की मृदा में बड़े पोर स्पेस पाए जाते हैं? तो ये बलुई मिट्टी में जो है आपकी मृदा बड़े पोर स्पेस पाए जाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 124 दिया हुआ है कि सबसे अपक्षय प्रतिरोधी मिनरल कौन सा है? तो है आपका क्वार्टस। फिर क्वेश्चन नंबर 25 दिया हुआ है पोटास का अच्छा स्रोत है? तो ये है आपका फ्लाई एस जो है पोटास का अच्छा स्रोत है। फिर क्वेश्चन नंबर 126 दिया हुआ है कि कौन सा मृदा आर्डर भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्र में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपका इनसेप्टी सोल्स जो होता है ये आपकी मृदा आर्डर भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्र में पाया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 127 दिया हुआ है कि करण 3 या करण 3 किस फसल की किस्म है? तो आपकी जौ की किस्म है। फिर क्वेश्चन नंबर 128 दिया हुआ है कि ग्वार फसल की किस्म कौन सी है? तो है आपकी RGC 936, ये आपकी ग्वार की किस्म है। फिर क्वेश्चन नंबर 129 दिया हुआ है कि किस फसल में चारे के प्रति प्रारंभिक वृद्धि अवस्था HCN जिसे हम हाइड्रोजन साइनाइड कहते हैं मात्रा अधिकतम होती है? तो ये होती है आपकी ज्वार में। फिर क्वेश्चन नंबर 130 दिया हुआ है जो कि हमारा ये आज का लास्ट क्वेश्चन है कि आम की सबसे मीठी प्रजाति कौन सी है? तो जो आपकी चौसा होती है ये आपकी आम की सबसे मीठी प्रजाति होती है। तो आज के थे कुछ क्वेश्चन, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल रामपुर स्टडी को सब्सक्राइब कर लेना जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन समय समय पर पहुंचता रहे। जय हिंद, जय भारत।